दो परिवार के बीच विवाद होने से आलीशान थिएटर गली बनी पुलिस छावनी पार्ट 3। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य महाराष्ट्र के जिले थाने में स्थित मुमरा शहर के मुमरा रेलवे स्टेशन परिसर में आलीशान थिएटर गली के नाके पे साई किरण नाम की इमारत में दो परिवार के बीच में झगड़ा होने की दो न्यूज हम आपको बता चुके हैं, जो पार्ट 1 पार्ट 2 था, जिसमें विस्तार से हमने सारी चीजें आपको बताई थी और उम्मीद करते हैं कि आपको इस बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। परंतु ये दोनों परिवार के विवादों में एक पक्ष के बारे में हम नहीं जान पाए थे और हमने आपको भी बताया नहीं था, लेकिन अब हमारा वो दूसरे परिवार से संपर्क हो चुका है और हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जो हम आपको दे रहे हैं। नासिर पाशा पटेल, इनके परिवार के 6 लोगों पर मोहम्मद अकरम खान के परिवार वालों ने इनके विरोध में शिकायत दर्ज करवाई थी। ये दो पक्षों के विवादों में आपने एक परिवार के लोगों की बातें सुनी, दूसरे परिवार के लोगों की बातें हम आपको अभी सुना रहे हैं और इन सब झगड़ों के दौरान ये दूसरे परिवार के लोगों ने कुछ वीडियो बनाया है इन सारे विवादों और झगड़ों का, वो भी हम आपको बता रहे हैं। नासिर पाशा पटेल, उनकी पत्नी जरीना पटेल और उनके बेटों ने क्या बताया वो भी हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ ये भी हम आपको बता दें कि सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस के साथ मारपीट करना, माल लूटना, बाइक की तोड़फोड़ करना, दंगा करना, वो अन्य इन पर आईपीसी की धाराएं 353, 332, 392, 504, 506, 141, 143, 147, 427 और लॉकडाउन को तोड़ना व उल्लंघन करना 188, ये सब धाराओं के आधार पर जो अपराध दर्ज हुआ था पुलिस कांस्टेबल मयूर लोखंडे की शिकायत पर, तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के मकामी समाज सेवक वो नामचीन बिल्डर आरिफ पतंगवाला, इन्होंने स्थानीय लोगों को भड़काया और पुलिस पर हमला करने को कहा। ऐसा आप देख रहे हैं ये एफआईआर कॉपी, इसमें स्पष्ट लिखवाया गया है। तो इस तरह लोगों ने पुलिस पर हमला किया। इस बात को लेकर पहले पक्ष से भी पूछा गया था और दूसरे पक्ष से भी हमने पूछा। दोनों पक्षों ने यही कहा कि उस समय ये वहां थे ही नहीं, परंतु ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष इस बात पर अपनी राय देना या अपना अनुमान लगाना या अपनी कोई बात रखना साफ तौर पर टाल मटोल हो रहा है। बहरहाल तो आखिर कारण क्या था जो पुलिस और पब्लिक के बीच इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? पुलिस को वहां से भागना पड़ा, पुलिस कांस्टेबल की मोटर बाइक तोड़ी गई, फिर पुलिस ने क्षेत्र में आकर कई लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन नोटिस देकर बाद में छोड़ दिया। परंतु अपराध तो दर्ज हुआ है, जिसमें आरिफ पतंगवाला और उनके पिता तैयब इब्राहिम मेमन और 16 से 17 लोगों को नामजद किया गया है। अन्य 40 से 45 अननोन यानी अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये एफआईआर कॉपी, थोड़ा इसमें प्रिंटिंग का मसला है, परंतु खास पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह हमारे एक सहयोगी पत्रकार से आरिफ पतंगवाले की बातचीत हुई है और स्थानीय लोगों से भी हमारे सहयोगी की बातचीत हुई है। आरिफ पतंगवाले के कहे अनुसार सुबह में और दोपहर में इन दोनों पक्षों के बीच झगड़े को उन्होंने सुलझाया था, परंतु रोजा खोलने के बाद काफी मारपीट हो गई, जिससे घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने पूछताछ की बजाय अपना तीखा रवैया उपयोग किया, जिससे वहां बात बिगड़ गई। खैर, सबके अपने अपने नजरिए हैं, पुलिस का अपना नजरिया है और जिन दो पक्षों का झगड़ा हुआ था उनका अपना नजरिया है। तो इस प्रकार आलीशान थिएटर गली जो दंगल का मैदान बना था उसको संपूर्ण करने वाली थी हमारी ये तीसरी खबर। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी पत्रकार ने दूसरे पक्ष से क्या बातें कही और उन्होंने क्या बातें बताई। नासिर भाई, 13 तारीख को ये जो आपकी बिल्डिंग है साई किरण, आप तीसरी मंजिल पर रहते हैं, पड़ोस में ये खान फैमिली रहती है, जो बहनें हैं, माँ है, भाई है, सर फूटा, हाथ टूटा, ये तमाम जो है आपके खिलाफ एक केस भी दर्ज हुआ मुमरा पुलिस स्टेशन में, आप और आपके पूरे परिवार के खिलाफ। क्या झगड़ा है पूरा और क्या मामला है? ये मामला रफीक भाई ऐसा है
क्या है, यानी समझ लो नहीं के बराबर का है। हाँ मसला कुछ भी नहीं है बड़ा। हाँ इश्यू क्या है, उन लोग को पहले से है ना अपने ऊपर है ना ठसन है। अच्छा अभी वो बोल रहे थे, मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा क्या रूम के ऊपर से वो बोल रहे थे, हाँ बरोबर है, रूम बेच दो हमको। रूम बेच दो करके। हाँ। अभी चलो रूम बेच दो करके वो बोल रहे तो मैंने मारा और मैंने ठसन निकाला ना, ये किया। हाँ तो मैंने मारा, चलो ये बेस के ऊपर मारा। हाँ। एक बात। हाँ। दूसरी बात ये, क्या इसके पहला 10 महीना पहले उन्होंने जो मुमताज समरीन दावरे, हाँ उसको क्यों मारे? अच्छा, क्या समझे, क्या वो भी रूम खरीदना चाहती थी? मतलब आपके अलावा औरों से भी झगड़े होते हाँ। हैं। और अच्छा, इसका पहले का बैकग्राउंड देख लो ना, श्रीलंका से इनको भगाए क्यों? अच्छा और उसका जो आक्रम बोल रहा है, हाँ अपनी बहनों की ये करता है। अभी क्या बोलूँ तुम्हारे को, अपन अच्छे घर के हैं और अच्छे परिवार के हैं और मेरे बच्चे लोग एजुकेटेड और ग्रेजुएट है। अच्छा, ये कुछ हाँ। बिल्ली बाहर आती बिल्ली जाती है, अभी मेरे गंदगी को- करती है, उस बात पे झगड़ा हुआ था। अच्छा मेरे को एक बात बताइए रफीक भाई, अभी सब कुत्ते घूम रहे ले, हाँ वो जंगली कुत्ते, बरोबर है। हाँ डोमेस्टिक जानवर आदमी पाल नहीं सकता है क्या? पाल नहीं सकता है घर पाल के सकता है, अंदर? कुत्ते बिल्ली हाँ? पाल सकता है। पाल सकता है ना। हाँ। तो वो पर्शियन बिल्ली मैंने पाली हो तो क्या गुनाह किया? हाँ हाँ, और वो पिंजरे के अंदर ही रहती है पर्शियन बिल्ली, हाँ। आपको भी मालूम है। हाँ हाँ, तो वो अगर थोड़ी देर के लिए अपन अपने घर के दहलीज के सामने अगर उसको मैंने रखेला हूँ, हाँ तो उससे आपको क्या एतराज है? अच्छा। मैं आपके घर के सामने रखूंगा या आपके दहलीज के इधर कुछ वो कर रही है हाँ। कुछ, तो चलो मैं वो भी साफ करके दे दूंगा। अच्छा। क्योंकि वो जानवर को कुछ समझता है। हाँ, अच्छा नासिर भाई, ये पूरे आपके दोनों पड़ोसियों के झगड़े के बाद नीचे अफ्तारी के बाद जो है ये झगड़ा पहुंचा आप लोगों का, जो भी मारपीट हुई आप लोगों के बीच में, उसमें फिर पुलिस पर भी हमला होने का एक मामला सामने आया है। क्या सच्चाई है उसमें? आरिफ पतंग वाला, उसके पिताजी, इन तमाम लोगों का क्या रोल है? क्या उन्होंने पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया लोगों को, और क्या मामला हुआ, क्या सच्चाई है? उसके बीच में है ना वो जो मसला हुआ, हाँ। उसके बारे में है ना मुझे कोई चीज की है ना ये मालूमात नहीं है। अच्छा। क्यों? हाँ। क्योंकि दोपहर को रफीक भाई क्या हुआ, दोपहर को पहला स्टार्ट हुआ मसला ये, दोपहर को चालू हुआ। आरिफ भाई ने वो सबके लिए अच्छा काम करते हैं, काहे के लिए झूठ बोलने का हाँ। और ये करने का, क्या उसने हमारे वजह से झगड़ा हुआ ना, ये हुआ करके, हाँ। वैसी कोई बात नहीं। अच्छा और हमने किसको उचकाए नहीं और हमने किसको कुछ किए नहीं, अच्छा। बोले नहीं। वो इंसान अच्छा इंसान है, पब्लिक की सेवा कर रहा है। हाँ। और अच्छे यानी जो भी कोई भी चीज के लिए मदद के लिए गया तो वो इंसान खड़े हो जाता। तो उसके खिलाफ मेरे को कुछ बोलना नहीं है और उसके नहीं, खिलाफ उनके- और नीचे का जो झगड़ा था हाँ। उसके बारे में मुझे कोई यानी बात का है ना अंदाजा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि जब ऊपर झगड़ा हुआ, हाँ। इन लोग ने पूरी प्लानिंग के साथ में पूरा रचा गया था। अच्छा, ये ऊपर आपका झगड़ा हुआ जो वो हाँ। उनकी प्लानिंग थी, इन लोग की प्लानिंग थी, आपके पड़ोसियों की? पड़ोसी की। अच्छा। क्यों, एक बात बताइए रफीक भाई, अभी मैं मेरे घर में रह रहा हूँ, उसके घर में रहने वाले कितने जन? अभी उसने बोली मेरी माँ और बहन, वो छोटी बहन हाँ। यास्मीन और ये उसकी माँ शेरबानो, हाँ बरोबर है। तो वो दूसरे 2 जन किधर से आए और अच्छा। बाकी के लड़के लोग किधर से आए? मैंने आपको वीडियो क्लिप जी। भेजा हो, हाँ बरोबर है ना। हाँ। अभी उसके अंदर क्या मैंने पकड़ के तो नहीं लेके आया, मैं कहाँ हूँ? अपने घर उसके में अंदर मैं अपने घर के अंदर, और मेरे घर की हालत उन लोग ने क्या की है ले, ये भी तो आपने देखे। अभी क्या हो गया, मैं तोड़ा हूँ, उसकी तो पूरी रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग है। नहीं, ठीक है, ये तो हो गई आपकी और उनके झगड़े की बात हो हाँ। गई। ये पूरा झगड़ा जो नीचे जो फेमस में, हाँ। फिर रात में पुलिस आई है, काफी हाँ। सारे लोगों को पकड़ कर ले गई है, हाँ। तो ये सब मामला जो हुआ, तो वो इस झगड़े की अगली कड़ी मानी जा रही है। तो क्या आरिफ पतंग वाला का उसमें कोई दोष है? आरिफ पतंग वाला का आपको कुछ ऐसा लग रहा है? भाई का कुछ दोष नहीं है। हाँ। और कुछ उसके अंदर है ना लेना देना नहीं है। अच्छा, क्या समझे? यानी कि कहीं ऐसा आपको ऐसा नहीं लगता कि पुलिस और वहाँ जो नीचे लोग भीड़ वगैरह जो जमा हुई थी झगड़े की वजह से, हाँ। इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हाँ, और वो उसकी वजह से हुआ होगा? वो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं घर पे बंद था। बंद थे? मैं क्यों, ये घर पे उन लोग ने हमला कर दिए थे। हाँ। मेरे बच्चे लोग अफ्तारी के बाद में बाहर बैठे थे। हाँ। और दोपहर को जो झगड़ा हुआ था, हाँ। तो उसके अंदर मैं चौकी गया था कंप्लेंट लिखाने के लिए। अच्छा। तो अभी के टाइम पे कोरोना का ये चालू है। हाँ। तो उन लोग ने मेरी कंप्लेंट नहीं ली है, क्योंकि मेरी वाइफ की चेन चली गई थी। बताओ,
नहीं कंप्लेंट नहीं लिए, आपके खिलाफ तो गुनाह दर्ज हो गया, अपराध नहीं, दर्ज हो ये गया। दोपहर की बात है। अच्छा, दोपहर जब की। दोपहर को झगड़ा चालू हुआ हाँ तो जब ही इन लोग ने है ना मेरी वाइफ को है ना घर में लेके मारे, हाँ घर में लेके मारे और 1.5 तोले की चेन गई और इसका आधा हिस्सा उन लोग ने है ना हाँ। खींच के अपने घर के अंदर फेंक दिए। अच्छा और वो टाइम पे आरिफ भाई आए, बात को रफा दफा किए और किस्सा कहानी खत्म कर दिए। अच्छा। और ऑफिस पे बुला के हम लोग को बोले क्या ये क्या उसको बोलते हैं तराबी बात है ना, मैं उन लोग को बुला के फैसला करा के ना तेरी वाइफ की चीज दिला देता हूँ हाँ और उनको बोल देता और झगड़ा खत्म करवा देता हूँ। अच्छा हाँ अब उनको देना नहीं था और ये नहीं करना था करके तो उन लोग ने अपनी बहनों को बुला के अच्छा। और लड़के लोग को बुला के घर पे रखे थे। हाँ अभी वो वीडियो के अंदर आपको दिख रहा है। हाँ हाँ, जैसा हम लोग अफ्तारी के बाद में बैठे और मैं तो बाथरूम गया था, मुझे तो मालूम ही नहीं। हाँ जैसा बाथरूम से बाहर आ रहे लो इन लोगों को मारने का चालू और सब टाइल्स है ना। हाँ आप देखिए जाके मेरे घर की हालत क्या हो गई रफीक भाई, बोलने की बात ही नहीं है जो सामने है। और मैं चौकी जा रहे लो तो चौकी वाले भी है ना समझ लेना क्या केस जो दाखिल किए ले तो हमारे ऊपर की है, उनके ऊपर क्यों नहीं की है। मेरे पास पूरा एविडेंस है, देखो सर्टिफिकेट है शिवाजी की मैंने लेके आए लो। हाँ। और ये किए लो तो एक तरफा ये नहीं होना चाहिए ना। बराबर। हाँ, ये मेडिकल कराए लो, ये सीटी स्कैन कराए लो और ये कराए लो। सामने पकड़ो, ऐसे सामने पकड़ो। ये देखो, हाँ अच्छा पकड़ो उसको। ये 6 जन की हमारी रिपोर्ट है। अच्छा ये सब क्या अभी मैं तो बना के नहीं लेके आया, हाँ ये शिवाजी हॉस्पिटल की है। हाँ हाँ, हाँ ये सब रिपोर्ट है। अभी मेरी वाइफ को उन लोग ने डंडा मारे, वो सर पे लगेला है और सीटी स्कैन करेला है और डैमेज हो गया है, अच्छा दवा चालू है। अच्छा। और वो उसकी भी वीडियो मैंने आपको भेजा हो, अच्छा उसके अंदर हॉस्पिटल की स्ट्रेचर पे है। स्ट्रेचर पे। हाँ ठीक है। जरीना नाम है आपका। हाँ तो क्या ये झगड़ा था और कैसे ये बढ़ा और फिर पुलिस और पब्लिक के बीच में ये झगड़ा आगे बढ़ गया अचानक, क्या पूरे इस मामले पे जानकारी देंगे मैं आप? घर में नहीं थी सर, मैं घर में नहीं थी। हाँ मैं नीचे उतरी ना तो मेरा ये लड़का था और ये लड़का था। अच्छा ये लोग बाहर है ना बाहर, हाँ। फराज पटेल, फरहान पटेल, अच्छा दोनों घर में थे। बिल्ली बाहर छोड़े थे हाँ। क्योंकि गर्मी उन लोग को बर्दाश्त नहीं हुई। वहाँ हाँप रहे थे तो उन लोग को बोली बाहर आधा घंटा रोज हम लोग छोड़ते, अच्छा रोज छोड़ते। तो इन लोग को बड़बड़ करने लगी, मेरे को भी नहीं मालूम। मैं नीचे अफ्तारी लेने गई, 4:30-5 बजे का टाइम था। मेरे को बाजू वाली फ़ोन करी, समरीन डाउरी, बोली जरीन जल्दी आ, तेरे बेटों लोग के साथ यास्मीन मतलब तो मैं कर रही है तेरे घर में जाके। हाँ। तो मैं बोली रुको भाभी मैं आ रही हूँ। अफ्तारी सुमती अपार्टमेंट है ना जब फारूक सेटल भाई रहते, हाँ। वहाँ मेरी बहन रहती है, वहाँ फेंकी। मरूम फारूक काजी। हाँ, हाँ वो उधर फेंकी मैं और भागी। फिर मैं हो गया था थोड़ा बात, ठंडा हो गया। हाँ। ठंडा हो गया फिर मैं यास्मीन को पूछी, जो छोटी लड़की है, क्या हुआ यास्मीन? वो क्या बोली, जा बोले तेरे, मैं इतनी बड़ी हूँ 45 साल की, बोलती जा अभी बात नहीं करने का तेरे से। अच्छा। ऐसा मेरे को बोली। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं शेरबानो खान के पास गई, उसकी माँ के पास। हाँ मैं बोली भाभी, बोले क्या हुआ? बोले देख, बोली उसने कहा के लिए बता देख ऐसा हो गया क्या बिल्ली। मैं बोली देखो भाभी उन लोग को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, उन लोग को थोड़ा तो बोले बिल्ली के बाहर बाल आते। मैं बोली भाभी मेरा 1 रूम किचन है, तुम्हारा 650 कह रहे, मेरा 250 कह रहे, कैसा बिल्ली मतलब घर में होएगा? हाँ बाल आया मेरे को बोलो ना तुम, मैं साफ करके तुमको देती हूँ और साफ ही करके भाई हम लोग देते हैं। अच्छा पूरा वो देते। फिर बाद में क्या हो गया, वो आया अकरम दलाल आया, उसका भाई, अभी क्या बोलने का, बहनों की भाड़ खाने वाला, वो आया। बाद में मेरे को बोला क्या हुआ जरी, मैं उससे बड़ी हूँ, तभी बोलता जरी अभी जान दो उनका वो। बोला क्या हुआ? तो मैंने कुछ नहीं, अकरम भाई बोलती, मेरे से छोटा है तो ही मैं भाई बोली। इसमें मेरा बेटा आया, बोला क्या हुआ अम्मी? मैंने तो उसका कॉलर पकड़ी, कौन? अकरम दलाल ने। बोला क्या मारेगा तू? डायरेक्ट आके अकरम ऐसा बोल रहे, मारेगा तू? तो ये बोला देखो अकरम भाई मारने नहीं आ रहा हूँ, मेरी अम्मी अंदर है। हाँ वो वैसा हुआ, दरवाजा बंद कर दिया, खींच लिए मेरे, कौन? यास्मीन ने। अच्छा खींच ली और इन लोग ने मत करके, तो अभी मैं हूँ। हाँ बाद में मैं कैसा भी करके बाहर आई। तो अकरम दलाल क्या किया, पाइप प्रेन था ना वो मेरे सर पे मार दिया। हो गया तू मैं हो गया। हाँ। पाइप प्रेन लाके मेरे को मारा। तो मेरा ये लड़का था, ये था मेरे को ये मेरे साथ था नीचे, ये वाला
तो ये नहीं, ये नीचे था मेरे साथ, ये आया नहीं। तो मैं इसका फ़ोन करी, इसका फ़ोन स्विच ऑफ। तीनों आए मेरे को बचाने, बचाते बचाते तो मैं मारा जोर में, एक बार नहीं मारा, 2 बार नहीं मारा। ऐसे में बाद में आरिफ आया, क्या हुआ जरीन, क्या हुआ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ऐसे में वो जो बॉयफ्रेंड था वो आरिफ भाई को हाथ में लग गया, अकरम दलाल के, वो आरिफ के हाथ में लग गया, लगा। बाद में मेरे को बोला था एक बहन तेरे वजह से, मिली भाई मैं क्या करूँ, मैं तो अच्छे के लिए आई थी ना भाई। हाँ, ऐसे में यास्मीन ने मेरी जो गले का था वो छीन लिया, देखो कान का, ये वो छीन के घर में फेंक दी। हाँ, तो बाद में मैं बोली मेरा जेवर दे दो। अब मैं गई फिर वापस आरिफ भाई के पास, आरिफ भाई के ऑफिस है देखो, वहाँ गई। मैं आरिफ भाई को बोली, आरिफ भाई देखो ऐसा ऐसा है, मेरे को मेरी चेन और मंगलसूत्र दिला दो। हम लोग का मैटर आगे नहीं बढ़ाने का, क्यों देखो पड़ोसी के काम है। हाँ, मैंने तो वो क्या बोला, अभी तू जरीन कुछ बोल मत, ये तेरा भी बात, मैं आता हूँ, अगर वो नहीं दिया ना मैं तेरे को लेके देती, बोले आरिफ भाई ने। बोले वो नहीं दिया ना जरीन, वो मैं तेरे को देता, क्यों मेरे को बहन बनाई। हमारी 23 साल से दोस्त थी, इन लोग तो अभी आए, हमारी 23 साल से मेरे को अच्छी तरीके से आरिफ भाई पहचाने। अच्छा, ये एक बात बताइए, अभी ये तो हो गई आपके 2 पड़ोसियों के झगड़े की बात, नीचे जो पब्लिक और पुलिस के बीच में झगड़ा हुआ, क्या जानकारी है आपको, कैसे क्या हुआ? आरिफ भाई के ऊपर पूरा इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने लोगों को उकसाया, पुलिस पे हमला करने लगा। हम लोग ना भाई घर में थे, हम लोग को ना घर में, हम लोग बन क्यों पत्थर फेंक रहे। अच्छा, पत्थर, फिर वो दरवाजे ना, वो ग्रिल, तुम आके आप देखो भाई, मेरी ग्रिल टेढ़ी हो गई, यूं ग्रिल, और उसका जो सादा भाई रॉबरी बाजे शैलेश नगर में इसने रॉबरी किया है। आप पे ना जाके रिकॉर्ड उनका देख लो, रिकॉर्ड निकाल लेंगे रफीक भाई ना, हमारे को बोलने की जरूरत नहीं। यानी जो बैकग्राउंड अभी मैं मेरे बच्चे लोग का बोल रहा हूँ ना, इन लोग का बैकग्राउंड कहाँ भी निकाल लो, मुमरा में देख लो, चौकी के अंदर निकाल लो या स्कूल के अंदर निकाल लो, अभी ये 15वीं पढ़ेला इंसान है। हाँ, ये झगड़े फसाद करने वाला इंसान दिख रहा है क्या आपको? अच्छा ठीक है, फराज नाम है आपका, फहद नाम है। फहद, पढ़े लिखे हो, डैडी बता रहे ग्रेजुएशन कंप्लीट है तुम्हारा, तो एक बात बताओ मुझे, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा तुम्हारे से, ये जो नीचे जो कुछ भी ब्रॉल हुआ पुलिस और पब्लिक का, जिसमें आपके यहाँ के सोशल वर्कर है, काफ़ी लोगों के काम आते हैं, आरिफ पतंग वाला, उनके डैडी है तैयब भाई, तो इनके ऊपर इल्जाम लग गया है कि इन्होंने लोगों को भड़काया, पुलिस पे हमला करवाया और इस तरीके की जो बातें हुई है। तो क्या लगता है तुमको, भले तुम वहाँ नहीं थे, तो क्या आरिफ भाई ऐसा कर सकते हैं, या इस तरीके का कोई आपके इलाके के लोग कर सकते हैं पुलिस पे हमला करने की बात? नहीं, आरिफ भाई तो मैं आरिफ चाचा बोलता हूँ उनको बचपन से, वो ऐसे काम नहीं कर सकते, हमको इतना पता है। मगर हम लोगों पे जो बाजू वाले लोग ने हमला किए और हम लोग पे इल्ज़ाम लगाए कि हम लोग ने उनकी इज्जत पे हाथ डाले, तो ये बेबुनियाद है। हम लोगों को पता है, आप जाके हमारे स्कूल में, वो उसका भाई जो अकरम दलाल, वो बोलता है कि मैंने उनकी बहन को छेड़ा। मैंने आज तक मेरी कॉलेज में, आप जाके पूछो, स्कूल में जाके पूछो, कोई लड़की को नहीं छेड़ा, और वो मेरे पे ये इल्ज़ाम डाल रहा है, मेरे छोटे भाइयों पे ये इल्ज़ाम डाल रहा है। तो ये मेरी पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि आप ये इल्ज़ाम जो हम पे लगे वो आप प्लीज़ हटा दीजिए। हम लोग पढ़े लिखे, हमारा करियर ख़राब हो जाएगा, हम लोग को ये फिक्र लगी है, बस आप ये हमारे इल्ज़ाम जो लगे वो आप हमारे सर से हटा दीजिए, ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, नीचे जो झगड़ा है पुलिस और पब्लिक का, उस पर क्या ओपिनियन तुम्हारा, क्या किस तरीके से, क्या मालूमात है तुम्हारे पास उसके बारे में? उस चीज़ की मालूमात सर मुझे है नहीं। हाँ। क्योंकि मेरे फ़ोन में मैं वीडियो निकाल रहा था, जो हमारे घर पे पत्थरबाजी हो रही थी। हाँ। बाजू से। हाँ। उस चीज़ की मैं वीडियो निकाल रहा था। हाँ। जो मेरे फ़ोन में मैंने वीडियो निकाला, वो टाइम की वीडियो, और नीचे जो दंगे हो रहे थे। हाँ। नीचे वो टाइमिंग आप मिला दीजिए, मेरे फ़ोन में डेटा आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो कब निकली है और नीचे दंगे का टाइम क्या, पुलिस वाले लोग से पूछ सकते हैं। जो लोखंडे सर है, उन्होंने शादाब खान जो चोर है, उनके हाथ में इतनी बड़ी छुरी देखी है। अच्छा। चॉपर देखी है, उन्होंने डीसीपी सर के सामने खुद बताया है, स्टेटमेंट दिया है। अच्छा। कि ये लड़के के हाथ में इतनी बड़ी छुरी थी, वो हम लोगों को मारने आया था। मेरा ये भाई जज्बात में आके गुस्से में मारने दरवाज़ा खोल के जा ही रहा था, तो मैंने इसको पकड़ लिया कि मत जा, वो झगड़ा नहीं बढ़ाना है। अपन पुलिस में मेरे डैडी ने कंट्रोल रूम में कॉल भी किए, थाने में हमने कॉल किए और बताए कि ऐसा ऐसा हम पे पत्थरबाजी हो रही है, आप हमारे को सेफ्टी दिलाओ, नहीं तो हम लोग की जान को खतरा है। अच्छा, तो एग्जैक्ट नीचे क्या हुआ उसका कोई रीजन तुमको पता नहीं? कोई रीजन पता नहीं है, लेकिन हाँ। पुलिस वालों को इतनी भीड़ भाड़ हुई थी। हाँ। तो पुलिस वालों को लगा, हम लोग ने कॉल भी किए थे, तो वो हमारे घर पे आए थे। हाँ।
तो उनको लगा कि हम लोग भी है, हाँ। तो उन्होंने हमको लेके गए हाँ। घर से, और बाकी लोगों को भी फेमस कॉलोनी से बहुत लोगों को उठाए। हाँ। लेकिन जब जैसे ही हमने वीडियो बताया हाँ। कि हम लोग वो टाइम पे घर पे थे, हाँ। तो हम लोगों पे वो कोई जो सेक्शन 353 है, हाँ। जो पुलिस वालों पे जो दंगे 332 है, हाँ, हाँ। वो सब वो हम लोगों पे नहीं लगाया नहीं लगा, आप लोगों पे 326 है, क्योंकि राइटिंग है, हाँ। क्योंकि हम लोगों पे, और राइटिंग में भी जो राइट हुए उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं, हाँ। क्योंकि वो वक्त हम लोग घर पे थे। हाँ। जो सेक्शन हम पे लगे वो दंगे के नहीं लगना चाहिए, और दूसरा हम लोगों ने पुलिस पे हाथ नहीं उठाया, तो वो सेक्शन भी बेबुनियाद वो हम पे लगे भी नहीं है। हाँ। तो हमको उसका ये नहीं है, शादाब पे लगे, शादाब चोर पे लगे, और जो उसकी बड़ी बहन है जो वीडियो में आई नहीं है, हाँ। जो इससे पहले की पार्ट 1 में वीडियो में आई नहीं, मुन्नी उर्फ सुफिया, अच्छा। उस पे ये सेक्शन लगा है 353, हाँ। उस पे। और वो सबसे पहले वो आई, मेरा कॉलर ऐसा पकड़ के मेरे को गंदी गंदी एक गाली देने लगी, और इतनी गंदी हरकतें करने लगी कि मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक लेडीज़ है, उनका कैरेक्टर में नहीं उछाल सकता। इतना बचपन से हम सीखे, हम स्कूल में जाके आप हमारा रिकॉर्ड निकालिए, कॉलेज में निकालिए, हम कभी कोई लड़की के बारे में कोई अगर है कंप्लेंट, पुलिस चौकी में हमारा कोई रिकॉर्ड है, तो हम लोग अभी जितने 6 के हम लोग पे केस है, हम लोग जाके सरेंडर कर देंगे और अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। अगर हम लोगों पे कोई बता देता है कि हमारा रिकॉर्ड है, हमारे खून टेस्ट करा लो, कोई नशेबाजी का ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन लोगों के घर में सब बेवड़े हैं, नशा करते हैं, सब फालतूगिरी, फालतू लोग हैं सब, और हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है साहब। ठीक। तो हम लोग को आप इंसाफ दिलाइए, सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है आज के तारीख में, हम लोग को इंसाफ दिलाइए। ठीक। हाँ, क्या है इनकी रिपोर्ट? जो अभी आपका कल जो परवीन खान जो प्लास्टर लगा के आई, हाँ। वो आप घर पे जाओ, हाँ। उनके, और सिर्फ देखो उसके हाथ में वो प्लास्टर है क्या, अच्छा। सिर्फ इतना देखो। मतलब आपका कहना है वो प्लास्टर Acting। फर्जी लगाया गया, हाँ। फर्जी है। और जो आप उनको वो नोज पीस लगा के आई है, हाँ। वो आप सिर्फ उसका बैकग्राउंड चेक करो। 8 साल पहले जो मेरी आप नहीं, देखिए जरीना जी एक बात देखिए, आपके बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही। नहीं, सही, मेरे सुनिए, बच्चे सुनिए, लायकदार है आपके सर। बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही, लेडीज है, उनके कैरेक्टर को मैं नहीं उछालना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, तो आप भी एक औरत है, किसी औरत के कैरेक्टर को न उछाले, किसी औरत को, किसी लड़की के कैरेक्टर को न उछाले, ठीक है? उनका पास कुछ भी हो सकता है। अभी मेरे बच्चे सुनो सर, आज मेरे बच्चे कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट है, अभी कल स्कूल जाएंगे, तब क्या सोचेंगे फ्रेंड लोग, अरे ये तो ऐसा है। वो उन लोग को सोचना चाहिए कि इन लोग स्कूल दीदी बोलते, क्या बोलते सर, दीदी बोलते। नहीं, बिल्कुल तुम्हारी बात दुरुस्त है। हाँ। तुम्हारी बात दुरुस्त है। करियर की जहाँ तक बात है, दाग लगने वाली बात ये है। 15वीं में, ये 14वीं में, ये 10 अभी कॉलेज जाएगा, ये 10th में जाएगा, ये बच्चे आपको दिखते ऐसे, हाँ, ये बच्चे आप दिखते क्या, उन्होंने कैसा उछाल। मेरी पुलिस से अपील है, क्या जो एक तरफा आप सुनवाई करते हो, तो वो एक तरफा सुनवाई मत करो। मैं भी आपके लिए ही आपके लिए सोशल वर्किंग का काम करता हूँ, फिर भी आपके पुलिस वाले मेरे ऊपर जो गुना दाखिल किए वो बेबुनियाद है, क्योंकि मैंने कंट्रोल पे फ़ोन करके, उसके पहले मैंने कंट्रोल पे फ़ोन किया था। कंट्रोल का टाइमिंग देखिए, क्या मैं उस टाइम पे घर पे था और मेरे घर के ऊपर पथराव हो रहे थे, और मेरे घर के ऊपर ये हो रहे थे, फिर भी बोरशे साहब और तेजस परब इन लोग आए और हमें ही लेके गए, और हमें वो जो मार लगी है उनको, तो वो हमारे वजह से नहीं लगी। वो जो पत्थर उनका लड़का फेंक रहा था, टाइल्स के, ग्रेनाइट के पत्थर, वो उड़ के उनके सर पे लगे। अच्छा। हमने नहीं मारे, आपने देखे होंगे कि हम लोग तो अंदर बंद है, तो हम लोग उनके ऊपर हमला कैसे करेंगे। और दूसरी बात रही, इन लोग का हमेशा का यही पेशा है रफीक भाई, क्या बुर्की की आड़ में, यानी मियाँ भाई लोग के नाम पे है ना, कलंक है इन लोग। क्योंकि बुर्का, अभी आप घर पे जाके देखेंगे तो उन लोग की जो पोजीशन है ना वो देखना, और जब इन लोग कुछ कांड कर देते तो फिर बाद में है ना इन लोग है ना शरीफ बन जाते हैं, बुर्का पहन लेते हैं, नोज पीस पहन लेते हैं, और फिर चौकी में जाके ये बताते हैं कि हम लोग शरीफ है। ठीक। ये सब रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड में ले, ये सब रिकॉर्ड मारे ना तेको भाई। हाँ भाई मारे, वो फेंक के पत्थर पे खेल। बता, ये देख इधर देख, नाक देख, पूरा कपड़ा खून हो गया देख। बताओ अम्मी, देखो भाई कैसा मारे मेरी माँ को, ये देखो नाखून मार के रखे। अभी मारी वो फाइट से उसने, मोटी ने। ये देखो पूरे मेरे भाई को खून, ये देखो भाई पूरा घर खून हो गया भाई। क्या है बोल रहा है
तेरा क्या है? अबे जा चल हटू निकल यहाँ से। तेरा कोई नहीं लग रहा। तेरा है कुछ तेरा नहीं आना बीच में। बीच में नहीं आना, बीच में नहीं आना, लंबा हो जाएगा। जा जिसका निकल जा। हाँ, निकाल दिया आना नहीं है, आगे आना नहीं, बहुत मारूंगा। कॉलोनी में घुस के मारूंगा। वीडियो को निकाल रहा है। तो तेरा क्या जा रहा है? तेरे यार है क्या? ये मेरे को मारा थे। हाँ, मारे हम लोग को। आशीष तो मेरा बच्चा छोड़ेंगे। दूर हट जा, बीच में नहीं आना। कुछ है नहीं तुम लोग का। दूर हट जा, लेके चले जा सबको। वीडियो बना। नहीं रहने दे, करने दे, जो तमाशे कर रहे करने दे। हट जाए वहाँ से, हट जा, अंदर जा। हाँ लड़के लेके आना, मारामारी हो रही है। छीन ना मोबाइल, छीन। ले तो सही एक तो हट गया इसको मारने का। अरे जा रे। अरे फरेश, अरे लेकिन वो मार फरेश मार, रुको इन लोग की। तोड़ जितना तोड़ने का तोड़े। अकरम का अबे बटले चुप ना, पुलिस वाले को आने दो, उन लोगों को भी मारो। हेलो आ जाए मोटी निकल। हाँ निकल, हाँ निकल 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 सर, वो तो पहला निकल काज का निकल। अरे नहीं अभी पुलिस वाले लोग आ गए ना। लाइट चालू है, लाइट आंधी लगा, आंधी लेके आ। नहीं कुछ मत लगा। तू लेके आ, 2 मिनट में बात बैठ गया, वो फड़न खून निकलेगा, नाक में लगा। चल रहा है। हाँ तो आंधी लगा के बंद कर दे। ना काय बोल रहा है। बाहर का भी निकालने का ना।
मैं बोली ना, हाँ क्या कहिए। शादाब के लिए सर ये देखो पूरा घर की हालत देखो सर, घर खुला था, ये देखो पूरा घर की हालत देखो, हम लोग पूरा घर की पूरा फैन को देखो, और देखो वहाँ पे सब तोड़ फोड़ कर दिए, देखो यहाँ पे पूरा कबाड़ वबाड़ लूट लिए, चोरी चकारी कर दिए, देखो रॉबरी कर दी है हम लोग के घर में, ये देखो हम लोग के पूरी तिजोरी खाली कर दी है, मेरी अम्मी का सोना था उसमें, ये देखो इसके अंदर भी था, इसके अंदर से सब सामान गायब है, देखो हम लोग का घर की हालत देखो क्या कर दी है सर, ये देखो पूरा हालत देखो। ये थी हमारी मुमरा के आलीशान थिएटर गली के विवादों पर और पुलिस की शिकायत पर विस्तार से जानकारी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।